मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, आप लोगों की तवज्जो हमारी तरफ रहे। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी प्यारी नसीहत फरमाई है। आपने एक वाकया लिखा है कि एक आदमी था, उसको एक कीमती हीरा मिला। क्या मिला? कीमती हीरा मिला। उस कीमती हीरे को उस सोनार के पास लेकर गया और कहा, किस हीरे की कीमत क्या है मुझे बता दीजिए। उस सोनार ने उस हीरे को देखा तो उसने कहा कि ये जो हीरा है बड़ा नायाब हीरा है, बड़ा कीमती हीरा है। ये जो हीरा तुम्हारा है मैं नहीं, बल्कि जितने लोग इस गली में, इस मार्केट में जितने सोनार रहते हैं, सारे लोग अगर मिलकर इसकी कीमत देना चाहें तो इसकी कीमत नहीं दे सकते हैं। ऐसा करो, इस हीरे को तुम बादशाह वक्त के पास लेकर चले जाओ, इसकी सही कीमत वही दे सकता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वो आदमी उस हीरे को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह के वजीरों से मिला, उसने उस हीरे को दिखाया, वजीरों से कहा कि इस हीरे की मुझे कीमत चाहिए। बादशाह के जो वजीर थे उस हीरे को ले जाकर बादशाह को दिखाया। बादशाह ने जब उस हीरे को देखा तो उसका दिल उस पर लग गया, उसका दिल उस हीरे पर आ गया। बादशाह ने कहा कि इस हीरे की कीमत क्या है, अपने वजीरों से पूछा तो उसके वजीरों ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर इस हीरे की कीमत अगर आपकी पूरी सल्तनत दी जाए तब भी अदा नहीं हो सकती है। तो उसने कहा कुछ भी हो जाए मुझको तो हीरा चाहिए। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि उसके वजीर ने कहा कि ठीक है, हम इस हीरे को लाकर आपको देंगे किसी भी सूरत में। बादशाह के वजीरों ने उस हीरे को लाकर बाहर लाए, उससे बात किया कि तुम इस हीरे को मुझे दे दोगे? उसने कहा हाँ मैं दे तो दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे दोगे क्या? उसने कहा कि ऐसा करो, तुम आज चले जाओ, कल सुबह सुबह आना, और ये जो बादशाह का महल है ना, इस महल के जितने दरवाजे हैं, तो बादशाह का जो महल होता है कोई छोटा महल होता है, बहुत बड़ा महल होता है। तो उसने कहा कि बादशाह के जितने जो महल है इसके सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तू जो चाहे इस महल से ले जाना। यानी इसकी कीमत क्या है कि आज चले जाओ, कल सुबह सुबह आ जाना, और तुमको टाइम दिया गया है कि सुबह से लेकर शाम तक तुम जो चाहो यहाँ से ले जाना। यानी बादशाह के महल से तुम्हारे लिए किसी चीज की रोक टोक नहीं होगी, सुबह से लेकर, लेकिन टाइम है सुबह से लेकर शाम तक, जितना चाहे ना जो चाहे ना लेकर जाना, तुमको रोक टोक किसी चीज की रोक टोक नहीं होगी। उसने कहा ठीक है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि वो आदमी चला गया। आज बताओ अगर किसी को पता चल जाए कि हमारी लॉटरी लगने वाली है तो उसको नींद आएगी? नहीं आएगी नींद। अब उस आदमी ने जब सुना कि अरे बादशाह के शाही महल के सारे दरवाजे मेरे लिए खोल दिए जाएंगे, रात भर उसने सोया नहीं, रात भर न उसने रात में खाना खाया, न उसने सोया, और सुबह जैसे हुई सुबह वो पहुंच गया। उधर बादशाह के वजीरों ने क्या किया, मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस वाक़े को लिखने के बाद बड़ी प्यारी नसीहत फरमाई है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि वो आदमी सुबह पहुंच गया, और जब पहुंचा तो क्या देखता है कि बादशाह के जो शाही महल है बादशाह का, उसके सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अब उधर जब पहले रूम में वो दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया मुझे कोई नहीं रोक रहा है, मुझे कोई नहीं मना कर रहा है। तो उसने क्या देखा, उधर बादशाह के वजीरों ने सबसे पहले रूम में महंगे कपड़े को लगा दिया था, महंगे कपड़े को लगा दिया था। अब ये आदमी जब उस रूम में दाखिल हुआ तो देखा महंगे कपड़े लगे हुए, टंगे हुए हैं, जो कभी उसने जिंदगी में देखा नहीं है। इसने एक कपड़े को उतारा। आज होता नहीं है कि आप चले जाइए जहाँ पर कपड़ों की फैक्ट्री होती है या जहाँ पर शोरूम है, वहाँ पर आदमी जाता है तो जल्दी समझ में नहीं आता है कि कौन पहनूं कौन खरीदूं, होता कि नहीं होता है। अब वो आदमी एक को पहन रहा है, फिर उसको पहनता, उतारता, उसके बाद में दूसरा बदलता। इसी तरीके से घंटा 2 घंटा उसने कपड़ा पहनने में और बदलने में सर्फ कर दिया। अब उसके बाद आखिर में उसने एक कपड़े को पहना, कहा ये अच्छा लग रहा है। पहनने के बाद वो दूसरे रूम में दाखिल हुआ, बादशाही महल है, दूसरे रूम में दाखिल हुआ तो उसने क्या देखा कि महंगे किस्म के मेवे और महंगे खाने लगे हुए हैं। अब एक इंसान जिसने रात में खाना भी ना खाया हो, उसको नींद भी ना आई हो, अब ये बताइए जब महंगे वो खाने देखेगा, किस्म के मेवे देखेगा तो कैसी उसकी हालत होगी। उसने देखा तो फौरन खाने लगा। रात में उसने खाना भी नहीं खाया था। अब वो खाना को खाने के बाद खूब पेट भर के खाया। खाने के बाद जब तीसरे रूम में दाखिल हुआ तो उसने क्या देखा कि बादशाही बेड लगा हुआ, बादशाही बिस्तर लगा हुआ है। उसने कहा कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी मैंने खाना खाया है, थोड़ी देर में आराम कर लेता हूँ। और आपको मैं बताता चलूं कि उसको टाइम दिया गया था कि सुबह से लेकर शाम तक जो तुम चाहो इस बादशाही महल से ले जाकर जा सकते हो। उस आदमी ने कहा
कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बादशाही बिस्तर लगा हुआ था। वो आदमी आराम करने के लिए उस बिस्तर पर लेट जाता है। बादशाह के जो नौकर थे, खुद्दाम थे, उसकी खिदमत करने के लिए आ जाते हैं। अब ये बताइए कि एक इंसान रात का जगा हो और उसको पेट भर के खाना खिला दिया जाए, और जब उसको आराम करने के लिए वो जाएगा तो उसको नींद बेहतरीन आएगी कि नहीं आएगी? और फिर जब खिदमत करने वाले हो तो कितनी बेहतरीन नींद आएगी। अब वो खाना खाकर जब तीसरे रूम में दाखिल हुआ, मौलाना रूम फरमाते हैं, तो जब आराम करने के लिए लेटा तो इतनी बेहतरीन उसको नींद आई, इतनी बेहतरीन नींद आई कि वो सो गया। और सोते सोते उसको क्या एहसास हुआ नींद में कि मुझको कोई बेदार कर रहा है, मुझको कोई बेदार कर रहा है। वो अचानक उठा, कहा क्या बात है? बादशाह के वजीरों ने, खादिमों ने कहा कि उठो चलो। कहा कहाँ चलो? कहा तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। कहा अरे मैंने तो कुछ अभी जमा नहीं किया है। तो कहा नहीं जमा किया तो तुम्हारी गलती है, तुमको सुबह से लेकर शाम तक टाइम दिया गया था, तुम जो चाहते इस महल से लेकर बाहर जाते, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक तुमको टाइम दिया गया था, तुमने कुछ नहीं किया। अब तुम चलो। अब ये आदमी जल्दी में उठा और जल्दी जल्दी में कहीं इस तरफ हाथ बढ़ा रहा है, कहीं उस तरफ हाथ बढ़ा रहा है। बादशाह के वजीरों ने कहा खबरदार, अभी अगर शराफत के साथ नहीं जाओगे तो तुमको उठाकर फेंक दिया जाएगा, तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते हो, इसलिए कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस वाक़े को लिखने के बाद एक प्यारी नसीहत करते हैं कि उस आदमी को जिसके पास कीमती हीरा था, उसको टाइम दिया गया था कि सुबह से लेकर शाम तक जो तुम चाहो इस महल से लेकर जा सकते हो, तो उसको एक मुनासिब लिबास पहन लेना चाहिए और थोड़ा सा खाना खाने के बाद 1 घंटा 2 घंटा आराम कर लेना चाहिए, और उसके बाद में बादशाही महल से उसको सामान को निकालते रहना चाहिए, चीजों को निकालते रहना चाहिए। शाम तक वो बाहर इतनी चीजों को इकट्ठा कर सकता था कि आने वाली जिंदगी को बेहतरीन से बसर कर सकता था, आने वाली जिंदगी को बेहतरीन से गुजार सकता था। मौलाना रूम फरमाते हैं कि वो कीमती हीरा है क्या? वो कीमती हीरा हमारी और आपकी जिंदगी है। हमने उस कीमती हीरे को हमने ये समझा कि जिंदगी इसलिए है अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में, अच्छा घर बनाने में। ये कीमती हीरा जो अल्लाह ने हमको अता किया है, हमने इस कीमती हीरे को अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में, अच्छा घर बनाने में सर्फ कर दिया। जब जिंदगी पूरी हो गई, जब मलकुल मौत का फरिश्ता आया रूह निकालने के लिए, जब आपकी रूह निकलने वाली हुई, तब आपको उस वक्त ख्याल आया कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया है, अब मैं सुभान अल्लाह कह लूं, अल्हम्दुलिल्लाह कह लूं। आपके दिल में उस वक्त ख्याल आए कि मैं सदका खैरात कर लूं, मैं नमाज पढ़ लूं। मेरे दोस्तों, अब उस वक्त क्या सोचने से क्या फायदा? अगर उस वक्त आप लाख सोचते रहे कि मैं कुछ कर लूं, तो आप उस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे वो आदमी जब उठा, उसका टाइम पूरा हो गया, तो जल्दी में कहीं ये सामान उठा रहा है, कहीं वो सामान उठा रहा है। मेरे दोस्तों, जब आपका वक्त पूरा हो जाएगा, आपका टाइम पूरा हो जाएगा, अगर उस वक्त आप सोचेंगे तो आपके सोचने से कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ने आपको ये कीमती हीरा दिया है, तो इस हीरे की यानी जिंदगी की कदर करिए, और आप जो है अल्लाह की इबादत कीजिए। आप अपने आखिरत के बारे में सोचिए। अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, तो इस जिंदगी की कदर करके आप अपने आखिरत को बना लीजिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आपको अल्लाह ने ये कीमती हीरा दिया है, तो इसको खाने में, पहनने में सिर्फ मत सर्फ कीजिए। मेरे दोस्तों, ये दुनिया एक धोखे का सामान है। आप जो है मेरे दोस्तों, दुनिया में जब तक आप रहेंगे, ये कीमती हीरा आपका इसी में सर्फ हो जाएगा, इसी में खत्म हो जाएगा, और आप अपनी आखिरत के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे दोस्तों, ये दुनिया कुछ नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जा रहे थे, तो मेरे आका ने देखा कि एक जगह पर एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा हुआ है, एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा हुआ है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा कौन है जो तुम में से इसको 1 दिरहम में खरीदेगा? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो मुर्दार जानवर है, इसको पैसे में कौन खरीदेगा? अगर कोई मुर्दार जानवर को, मरे हुए जानवर को अगर कोई फ्री में भी देगा तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया, हज़रत जाबिर फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, खुदा की कसम, अल्लाह की नजर में ये दुनिया इस मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा ज़लील व ख़ार है। मेरे आका ने फरमाया, इस मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा ज़लील व ख़ार है अल्लाह की नज़र में दुनिया, जिसकी खातिर आज हम अपने आखिरत को तबाह कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज हमने अपने दीन का नुकसान कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, मेरे बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ने आपको ये कीमती हीरा दिया है, तो इस कीमती हीरे की आप कदर कीजिए। मेरे दोस्तों, आप सिर्फ खाली अपनी दुनिया के बारे में मत सोचिए, आप अपनी दुनिया के नफ़े नुकसान के बारे में मत सोचिए, अपने आखिरत के नफ़े नुकसान के बारे में सोचिए। आज
आज इंसान अपने दुनियावी नफे नुकसान को खूब पहचानता है कि नहीं पहचानता है। अगर ये मैं करूंगा तो मुझे फायदा देगा, अगर ये मैं करूंगा तो मुझे नुकसान देगा। आप दुनियावी नफे नुकसान के बारे में आप खूब पहचानते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों आप ये क्यों भूल जाते हैं? आप अपने आखिरत के बारे में क्यों भूल जाते हैं? आप ये क्यों नहीं गौर करते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए आखिरत में नुकसानदाह है, ये चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है? मेरे दोस्तों, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब। मेरे आका फरमाते हैं तुम दुनिया में इस तरीके से रहो जैसे एक परदेसी रहता है, जैसे एक परदेसी रहता है। अगर कोई इंसान यहाँ से कमाने के लिए सऊदी अरब में गया है तो ये बताओ वहाँ पर वो कमाने के लिए गया है, उसको अच्छी नौकरी मिल गई है, पैसा भी अच्छी तरीके से मिल रहा है, उसका रहन सहन भी अच्छा है, वो एसी रूम में रह रहा है, तमाम सहूलियतें उसकी है, उसके पास है। लेकिन ये बताओ उसको उसके जहन में, उसके दिमाग में ये बात रहती कि नहीं रहती है कि हमको एक दिन पलट कर अपने गाँव की तरफ जाना है, जहाँ हमारा असली मुकाम है वहाँ हमको जाना है। रहता है कि नहीं ख्याल रहता है? कोई इंसान बाहर चला जाए कमाने के लिए, परदेसी है, उसको हमेशा ये ख्याल रहता है कि एक ना एक दिन हमको पलट कर अपने असली वतन की तरफ जाना है, हमको मुकाम की तरफ जाना है। तो मेरे आका फरमाते हैं कुन फी दुनिया का अन्न का गरीब, कि तुम दुनिया में इस तरीके से रहो जैसे एक परदेसी रहता है, कि दुनिया में तुम इस तरीके से रहो, ये मत सोचो कि हमेशा हमको रहना है, बल्कि जो हमारा असली मकाम है हमको उसकी तरफ पलटना है। और मेरे आका फरमाते हैं औ आबिरु सबीलिन, या इस तरीके से दुनिया में रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है कि एक मुसाफिर सफर करता है लेकिन कहीं पर थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए ठहर जाता है, उसका वो मंजिल मकसूद नहीं रहता है। अब एक इंसान यहाँ से बंबई के लिए सफर कर रहा है तो रास्ते में कहीं क़याम कर लिया, 1 घंटा 2 घंटा ठहर गया आराम करने के लिए, तो क्या वो मंजिल मकसूद है? नहीं, मंजिल मकसूद वो नहीं है मेरे दोस्तों। इसी तरीके से आप दुनिया में इस तरीके से रहे जैसे एक मुसाफिर रहता है, मुसाफिर के तरीके से रहे। ये मत सोचो कि दुनिया ही सब कुछ है, नहीं मेरे दोस्तों, ये दुनिया चंद दिन की है, दुनिया चंद दिन की है। हम एक वक्त यहाँ गुजार कर जो हमारे लिए टाइम है मेरे दोस्तों मुकर्रर है, वो गुजारने के बाद हमको एक ना एक दिन आखिरत की तरफ जाना है। तो जिस आखिरत की तरफ जाना है उसके लिए हमको तैयारी करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? मेरे दोस्तों, आज हम दुनिया में रहने के लिए, दुनिया की तकलीफ से बचने के लिए, दुनिया के परेशानियों से बचने के लिए आज हम तरह तरह के इंतजाम करते हैं कि नहीं करते हैं? आज हमको गर्मी लगती है तो पंखे का इंतजाम करते हैं, अगर उससे भी नहीं होता तो एसी का इंतजाम करते हैं। आज हम दुनियावी परेशानियों से बचने के लिए आज हम तरह तरह का इंतजाम करते हैं। क्या हमने आखिरत की परेशानी से बचने के लिए, आखिरत की गर्मी से बचने के लिए हमने कोई चीज इंतजाम किया है कि नहीं किया है? आखिरत की गर्मी से, आखिरत की परेशानी से बचने के लिए कौन सा इंतजाम है? और वो इंतजाम